देखो बेटा, कल की क्लास में एक डिफरेंशिएशन करवाया था मैंने y इक्वल टू कोसिकेंट का, कोसिकेंट x। एक रूल हुआ था ना, लास्ट रूल यही था क्या, y इक्वल टू कोसेक x का, या कोसिकेंट x बोल दो या कोसेक x बोल दो। क्या हुआ था इसका डिफरेंशिएशन? इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ था वो क्या हुआ था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोसेक। कोसिकेंट x का क्या होगा, कोसिकेंट x कोट x, ये आया था ना, माइनस लगेगा, माइनस का कोसिकेंट x और कोट x, ये होगा, ये कर, ठीक है। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा, माइनस माइनस साइन लगा लेना, कल भूल गए थे लगाना, ठीक है। हो गया क्या? चले आगे, न्यूमेरिकल कर ले सभी जो कल की क्लास में बताए। कितने बताए थे? दो बताए तो, दो ही थे। चलो फिर बताओ, पहला न्यूमेरिकल क्या था, y इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 3x प्लस 2x, ये था। इसका क्या करना था, डिफरेंशिएशन, या तो बच्चों की तरह करो, 1 बाई 1 का डिफरेंशिएशन पहले लिखो। कैसे लिखोगे सर, वो सुनो, लिखा dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx दिस फंक्शन 6x क्यूब, या फिर इसको ऐसे लिख लो, 6 को पहले बाहर निकाल लो कांस्टेंट को, तो फंक्शन सिर्फ क्या बचा, x क्यूब बचा, इसी का डिफरेंशिएशन। तो कांस्टेंट आया बाहर, d बाई dx x की क्यूब, फिर क्या है माइनस, इसमें भी 3 क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा 3, अंदर क्या आया d बाई dx और किसका डिफरेंशिएशन, x का, प्लस 2, आगे बोलो dx बाई, बात समझ में आ गई क्या? क्या होगा, इसका सोल्व करेंगे तो 3 की पावर आ जाएगी आगे, तो 6 3 जा 18, x 3 माइनस 1 कितना बचा, 2, माइनस ये कितना बेटा 3, x x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस 2, अरे x x के रेस्पेक्ट में 1, तो कितना आया 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आना, ठीक है। आंसर किस किस का सही है, ये हाथ उठाना। तो बहुत सारे बच्चों का सही है, आपने गलत कर दिया, क्या क्या गलती किया, 3x और 2x, नहीं x का तो आपने कर दिया ना, x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो यहाँ लिख दो चाहिए, आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, गलती मत करो इसमें, इंटू 1, फिर क्या प्लस 2 इंटू 1, ये होगा, आगे सोल्व कर लो फिर, 3 इंटू 1 का मतलब क्या है 3, 2 इंटू 1 का मतलब क्या है 2, आंसर। आगे सोल्व कर लो ना यार, बोलो 18x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, आगे सोल्व करो, 18x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, क्या हो गया, तो आगे सिंप्लीफाई आप खुद कर लेना, मेरा काम तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन बताना था कि ये डिफरेंशिएशन होगा, आगे तो सिंप्लीफाई तो कर लो, आपके जितना हो सके उतना तो करो। चलो अगला बोल लें, अगला बोलो बेटा, y इक्वल टू 9x की पावर 4 प्लस 0, ठीक है, प्लस 0 क्यों दिया भाई, चलो देखते हैं।
तो क्या करना बेटा, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल। अब देखो यार, अब बार बार आप ये फंक्शन वाला ये जो स्टेप है ये स्किप कर सकते हो, आपको पता है कि कैसे होता है। सिर्फ इसमें पावर कहाँ आएगी आगे, और पावर में से घट जाएगा। घट जाएगा क्या, 9 4 जा 36, x की पावर 4 माइनस 1 कितना बचा 3 माइनस, अभी 3 कहाँ आएगी फिर आगे, और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 9 4 3 जा 12, x की पावर 2। नहीं आई क्या बात समझ में, प्लस फिर 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई होगी, 3 2 जा 6, और x की पावर 2 माइनस 1 तो क्या बच गया 1 ही बच गया, और प्लस 0 का क्या होगा, कुछ ही नहीं होना, 0 ही रहना, कांस्टेंट का तो क्या होता है 0 ही होता है। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या आगे, 36 क्यूब, ये क्या हो गया, ये बच गया क्या, अच्छा ये बच गया क्या, तो 2x का क्या हो जाएगा माइनस का 2, अच्छा मैं सोचा 0 हम कर दिया इसका, ठीक है ये आ गया आंसर। सही है क्या, कितने बच्चों को सही है ये, चलो सही, शाबाश वेरी गुड। आगे चले, आगे रूल लिखे कर ले, इसको किसी का नहीं हुआ था तो नोट। आगे चले, चलो बेटा अगला न्यूमेरिकल लिखो, बोलूं क्या सभी को, y इक्वल टू 3 sin x, 3 sin x, y इक्वल टू 3 sin x माइनस का 2 cos x प्लस 5। डिफरेंशिएशन कीजिएगा विद रेस्पेक्ट टू x। शाबाश, कौन आंसर पहले देता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या नाम है बेटा, श्रेया, बहुत बढ़िया शाबाश। बॉयज में 3 cos x प्लस प्लस या माइनस, माइनस 2 sin x। आ गया क्या सभी का, आ गया बेटा, चलो बहुत बढ़िया। देखो जिसका नहीं आया वो बच्चा आगे देखेगा, उसको करवा रहा हूँ। हाँ बेटा, ये देख लो ना, cos का होगा तो क्या बनेगा, cos का होगा तो माइनस, और माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो आप याद देख सकते। चलो देखो बेटा, आपको डिफरेंशिएशन करना था, डिफरेंशिएशन करोगे तो एक दो बार तो अपने घर जाके है ना एज इट इज प्रैक्टिस सोल्व कर लिया करो 1 बाय 1 स्टेप। ये कलर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, चेंज कर लेते हैं। अच्छा कलर ले, चलो देखो, अरे क्या हो रहा है, देखो तो क्या लिखोगे बेटा, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट किसका, साइन एक्स का, हो गया साइन, माइनस 2 बाहर रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, फंक्शन किसका है एक्स का है, तो बल्कि क्या आ गया फंक्शन cos x, प्लस डी बाई डी एक्स, और यहाँ क्या आ गया फंक्शन आ गया। देखो साइन एक्स का तो क्या होगा cos x, सीधा सीधा 3 cos x, ध्यान है ना सभी का बोर्ड पे, हाँ 3 cos x माइनस क्या आ गया
टू cos x का क्या होगा माइनस साइन x होगा कि ना। और माइनस तो एक तो माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो क्या आ जाएगा देख, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। लिख के दिखाओ क्या माइनस कैसे आएगा, नहीं ना, समझ गए ना। तो क्या आ जाएगा 2 cos 2 sin x प्लस 5 का क्या बेटा, अच्छा ठीक है, कर ले, नोट कर ले जिसका नहीं हुआ। सुनो अगला लो न्यूमेरिकल, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जीरो, अच्छा और बताइए, जीरो तो नहीं है, जीरो तो नहीं है, जीरो कैसे आ रहा है यार आप लोगों को यार। चलो देखो आगे, देखो नहीं आएगा, देखो क्या आपको पहले बात तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि पावर आप आगे ले आए फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या पॉसिबल है, नहीं ना, ऐसा नहीं है। पहले तो आपको इसका आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी, आइडेंटिटी खुल रही है क्या, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो किसकी आइडेंटिटी बन रही है बेटा ये, अरे किसकी बन रही है, y इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है क्या, और a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, बोलो ना यार, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab आपने चलता है, इतनी होती है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ रखी है कि ना, पीछे 100 तो नहीं गया भाई, सोना नहीं है। y इक्वल टू आइडेंटिटी खोल दे तो एक का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना है 1 बाई रूट इसका कंप्लीट का क्या आ जाएगा बेटा होल स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है अंडर रूट इनटू 1 बाई रूट, ये तो होगा, ये खुलेगी क्या, ये स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा तो क्या दिखाई देगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 बाई एक्स प्लस ये कितना बनेगा, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ 2 बचा। क्या इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते आप, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, अच्छी फॉर्म के अंदर क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स को ऊपर लिखेंगे तो क्या बनेगा x की पावर -1 प्लस 2। क्या अब डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्या, मैंने अभी सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है, डिफरेंशिएशन नहीं किया मैंने इसका। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि साहब ने तो डिफरेंशिएशन सॉल्व कर दिया, कहीं किया है क्या, मैंने तो इस फंक्शन को सिर्फ सिंप्लीफाई किया। क्लियर है इतनी सी बात, ओके।
अब डिफरेंशिएशन करो तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना है तो कितना हो गया 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा -1 कहाँ आएगी आगे, भाई पावर कहाँ जाती है आगे, x की पावर -1 प्लस 2 का क्या हो जाएगा, नहीं यही बात समझ सर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस, अब देख ये -1 आया था ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या आया -x और -1 -2, तो ये आ गया -2। और इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप भाई, x की पावर -2 को क्या बना सकते हो, प्लस नहीं बना सकते क्या, तो माइनस में हम छोड़ते नहीं है किसी चीज वैल्यू को, पावर को माइनस में, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं सर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वेयर। क्या है, तो सोच लो कि कैसे मेथड चेंज हुआ है, तो सिंप्लीफाई किया करो ना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाएगी। भाई जो नई लड़के आए हैं समझ में आ रहा है बेटा, यूट्यूब पे सारी वीडियो जो आपका बैकलॉग लगा हुआ है 3-5-6 लेक्चर्स का, उनको कंप्लीट करो, बैठेगा 2 दिन में 3 दिन, उनको उनके नोट्स बना के लेके आओ, ठीक है। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है उसको डाउट सेशन में क्लियर करो, ठीक है। हाँ, ड्रीम फिजिक्स क्लासेस के नाम से है भाई, आर के सर डाल देना, नंबर पहले नंबर पे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, जाके सर्च करना, अपना बैकलॉग तैयार करो, पूरी वीडियो पड़ी हुई है, क्लास वीडियो ही, ठीक है। फिर कैलकुलेशन के नाम से और डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो ही रखा है, बैकलॉग तैयार, अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके आओगे तो फिर समझा दूंगा, ठीक है। पहली बात वही समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तो डाउट सेशन में आके अपना डाउट क्लियर करना है। हाँ, कमेंट भी करना है। हो गया क्या ये सब कुछ, कोई किसी बच्चे की प्रॉब्लम है क्या पूरी क्लास में, ये मेथड समझ में नहीं आया, तो इस प्रकार का अगर फंक्शन आ जाता है तो पहले दिमाग में सोचो कि सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगला लिखिए, लिखो y इक्वल टू 3t² माइनस 2t प्लस 1, और आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, 6t माइनस 2, सही है। क्या हो जाएगा भाई 60 माइनस, नहीं, अब जब डिफरेंशिएशन चेंज करते हैं विद, अगर सोचो, एक बार सोचो, यदि मैं ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही पूछ लेता तो कितना होता, तब भी एक मिनट में एक बार इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ, फिर क्वेश्चन पूछूंगा वो। तो क्या आ जाएगा बेटा, इसको क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, तो सर लिखोगे इसको
डी वाई बाई डी सॉरी टी के रेस्पेक्ट में ना, तो क्या आ गया टी, डी वाई बाई डी टी। भाई टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो नीचे वाला तो क्या दिखाता है डिनोमिनेटर वाला, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के रेस्पेक्ट में, तो टी आ गया उसने बोला। तो कितना आ गया 2 आगे आएगा, रूल तो वही लगना है। तो कितना आया 6t माइनस टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 और बच गया 2 हो गया, और उसका क्या बन गया प्लस 0। क्या आ गया 6t माइनस 2 डी वाई बाई डी टी का आंसर टाइम के रेस्पेक्ट में। अगला ये, यदि मैं इसी प्रॉब्लम को ऐसे पूछ लूं y इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 और आपको डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू x, आंसर बताइए। पता है तो क्या आएगा आंसर इसका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सुनो क्यों, t का t x के रेस्पेक्ट में क्या होगा कांस्टेंट। एक फंक्शन x y के लिए क्या है कांस्टेंट है, z के लिए क्या है। अगर मैं पूछूं कि x का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में करो तो x की वैल्यू z के लिए क्या है कांस्टेंट है, तो 0। y का z के रेस्पेक्ट में क्या होगा 0, t का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 0। क्यों, ये सब एक दूसरे के लिए क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। बात समझ में आई क्या, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के लिए क्या होता है कांस्टेंट होता है 0। x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, y का y के रेस्पेक्ट में 1, z का z के रेस्पेक्ट में 1। खुद के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा। यदि दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करने की कोशिश की तो डिफरेंशिएशन सीधा क्या हो जाएगा 0। क्या बात समझ में आई क्या, t का x के रेस्पेक्ट में, t की वैल्यू x के लिए तो कांस्टेंट है। बात समझ में आई क्या, अरे यार तुम्हारी वैल्यू जो तुम की खुद की अपनी खुद की वैल्यू है वो किन के लिए, पड़ोसियों के लिए तुम्हारी कोई वैल्यू है क्या। अरे पड़ोसियों के लिए तुम्हारी कोई वैल्यू है क्या, क्या वैल्यू है 0। उनके लिए आप भूखे रहो मरे प्यासे कुछ भी रहो, क्या मैटर कर रहा है यार। लेकिन तुम्हारे खुद के घर वालों के लिए क्या वैल्यू है तुम्हारी, कुछ तो वैल्यू है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंस है ना आपके वालों घर वालों के लिए, तो पेरेंट्स के लिए तो बहुत वैल्यू होगी ना। अब ऐसे ही जब भूखे रहो प्यासे रहो ऐसे छोड़ देंगे, ऐसा है क्या। तो वह मतलब इस बात को इसी तरीके से ध्यान रखो कि आपकी वैल्यू जो पड़ोसियों के लिए क्या है 0 है, वैल्यू क्या है उनके लिए आपकी वैल्यू 0, लेकिन खुद वालों के लिए तो नहीं है। तो x की वैल्यू x के ही रेस्पेक्ट में क्या होती है 1 होती है, y की y के रेस्पेक्ट में, t की t के रेस्पेक्ट में, z की z के रेस्पेक्ट में। यदि आपने कोशिश की z की x के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, पड़ोसी कहलाएगा। बात समझ में आई क्या, याद रखोगे कि ना, लाइन में लिख लेना ना मतलब अपनी तरफ से। अगला न्यूमेरिकल करते हैं। करें लिखे y इक्वल टू 10 e की पावर x y इक्वल टू 10 e की पावर x प्लस 2x प्लस 3 डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चे हो गए भाई, बच्चे पढ़ने लग गए। तो क्या आ जाएगा बेटा dy बाई dx इक्वल टू,
ए की पावर एक्स का क्या होगा, ए की पावर एक्स ही रहेगी, तो क्या आ जाएगा tan e की पावर x का डिफरेंशिएशन tan e की पावर x ही रहेगा, प्लस 2x का क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में 1, तो क्या हो जाएगा 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगी 1 आएगी, 2 आएगी, e की पावर x प्लस 2, ये आंसर है। कोई दिक्कत है कि नहीं है ना? ठीक से बेटा, बहुत बढ़िया। पता नहीं चल रहा कितने न्यूमेरिकल करवाऊं, आगे चलो, चलो लिखो y इक्वल टू 2 log ex, 2 log ex, रुक जा पहले पूरा सुन ले भाई, -1 बाई एक्स प्लस 5, और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। शाबाश, सभी दें इसका आंसर। भैया जी उबासी ले रहे हो आप, खाना खाया है? हेलो दोस्त, भैया खाना खाया आपने? नहीं खाया तो खाना खाना चाहिए यार, है? घर वाले नहीं देते हैं क्या खाना आपको? देते हैं ना, तो खाना खाना चाहिए। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, पेन चेंज कर देता हूं, देखो dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया, समझ में आया इतना, x के रेस्पेक्ट में। आगे बोलो log x का 2 तो 2 रहेगा, कांस्टेंट है, 2 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, तो 2 आया इनटू log e x का क्या बताया था मैंने 1 बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा सर 1 बाई एक्स। आगे बोलो -1 बाई एक्स को कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर दिमाग में सोच लो कि 1 बाई एक्स का तो कोई हमारे पास फॉर्मूला है नहीं सर, लेकिन x की पावर ऊपर लेके सॉल्व कर सकते हैं। x की पावर क्या जाएगी -1, तो -1 कहाँ आएगा आगे, तो ये क्या बन जाएगा प्लस x की पावर -1 कितना बन गया -2 और प्लस 0, खत्म। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या लिख सकते हो 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2, आंसर सर। तो भाई मैंने बहुत प्रैक्टिस करवा दी है, आपकी फिजिक्स की प्रॉब्लम तो कोई रुकेगी नहीं यदि आपने इतना डिफरेंशिएशन ये सब एग्जांपल्स बहुत अच्छे से किए, तो आपको इससे बाहर डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है ना। और अब आगे चलते हैं, कुछ रूल्स और बचे हैं, 1 2 3 और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कितने रूल हो चुके 11 रूल हो चुके। रूल नंबर 12 लिखें, रूल नंबर 12, पर लिखें इफ u और v, u इंटू v, u क्या है u इंटू v, यदि y इक्वल टू, मान ऐसे लिख देता हूं y इक्वल टू क्या मिल गया u और v मिल गया, u और v क्या है वेयर u एंड v आर फंक्शन, u और v क्या है बेटा, u और v क्या है बेटा आपके पास फंक्शन, ठीक है ना, आर फंक्शन। अब फंक्शन आपको पता है कि मतलब दो फंक्शन आपको कैसे मिलेंगे, मल्टीप्लाई में मिलेंगे,
किस में मिलेंगे, मल्टीप्लाई होते हैं। अभी तक मल्टीप्लाई वाला नहीं पढ़ा है ना, कि दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में आ रहे हो, नहीं पढ़ा ना। तो दो फंक्शन किस में मिलेंगे, मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास रूल क्या लगता है वो सुनो बहुत ध्यान से। डिफरेंशिएशन करोगे तो सर आया डिफरेंशिएशन इसका क्या, मैं चेंज कर लेता हूं, क्या लिखा आपने, dy बाई dx। ठीक है, मैं कैसे 12th क्लास में, जब मैंने 11th क्लास में पढ़ा तो मैं कैसे याद रखता था इसको, वो सुनो कि मैं पहले वाले फंक्शन को मान लेता था फर्स्ट फंक्शन, और दूसरे वाले जो v है उसको मान लेता था क्या, सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट रूल कैसे खुल देगा, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोला जाता है। प्रोडक्ट का मतलब पता है ना, मल्टीप्लाई में दो फंक्शन, तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो प्रोडक्ट रूल खोलने का मेथड क्या है वो सुनो। फर्स्ट फंक्शन तो क्या रहेगा बेटा आपका, एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास, u। ऐसे कैसे आ जाएगा, जो भी होगा वो एज इट इज आ जाएगा। सेकंड फंक्शन का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखोगे, d बाई dx, और किसका डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, v। बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। फिर सिंबल आया किसका, साइन आया प्लस का। अब सेकंड जो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन आपने किया था वो क्या आ जाएगा, एज इट इज, ऐसे आ जाएगा। सेकंड फंक्शन आया एज इट इज, सेकंड फंक्शन क्या है बेटा, v, और फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। और फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास, du बाई dx, ये है बेटा रूल। और मैं कैसे लिख के रखता था, dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बात हुई खत्म, पैसा हुआ हजम। बात समझ में आ गई। फर्स्ट फंक्शन, और ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है कि फर्स्ट फंक्शन को आप हमेशा पहले लिखें, सेकंड को भी लिख सकते हो। यदि आपने लिखा सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन प्लस, फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का, बात समझ में, चेंज कर देना है बस। सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का, कैसे भी लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम याद ऐसे रखते हैं तो याद रखें इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला रखना है याद, याद का मतलब याद है ना। यादों में सिर्फ प्रोडक्ट रूल आना चाहिए, किसी और की याद नहीं आनी चाहिए, ठीक है भैया जी, ठीक है। तो रूल बोलो एक बार जल्दी से, और नोट हो गया सभी का, मन मन में याद कर लो साथ साथ। हो गया बेटा, चलो तो बोलो एक बार क्या होगा। फर्स्ट फंक्शन, ऐसे बोला कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन सर, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो मैं बोलूंगा कि प्रोडक्ट रूल क्या होगा, तो आपको ऐसे बोलना है, ठीक है, याद भी करना है माइंड में। तो बताइए प्रोडक्ट रूल क्या होगा बेटा, क्या बात समझ में आई गई, कैसे पहचान में आएगा। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि दो फंक्शन, फंक्शन का मतलब पता होना चाहिए आपको कि फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो दो फंक्शन यदि किस में मिल जाए, मल्टीप्लाई में मिल जाए, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास फॉर्मूला ये लगता है। क्लियर है, ओके। न्यूमेरिकल्स करें, क्वेश्चन करें, चलो लिख दें।
चलो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने। चलो, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स। तो सबसे पहले तो ये पहचानो कि इसमें दो फंक्शन है या नहीं। दो फंक्शन है। पहले तो देखो एक्स स्क्वेयर भी एक फंक्शन है कि नहीं है, और साइन एक्स भी क्या एक फंक्शन है। तो दो फंक्शन है और दोनों के बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। क्लियर है कि ना? एक मैं करवाता हूं, दूसरा फिर आप खुद करेंगे। क्लियर है कि नहीं? ओके। तो मैं कैसे सोल्व करता था वो सुनो। तो इसको मैंने सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कोई भी क्वेश्चन जब आपको मिल जाए तो ये देखना है कि इसमें कितने फंक्शन है कितने नहीं। क्लियर? तो मैंने देखा कि इसमें दो फंक्शन है, एक पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन क्या है? साइन एक्स है। तो मैंने इसको नाम दे देता था फर्स्ट फंक्शन, इसको नाम दे देता क्या बेटा? सेकंड फंक्शन। फिर मैं रूल लिखता था याद करने के लिए बार बार कि सर मेरा जो रूल होता है प्रोडक्ट रूल, वो हमारे पास क्या होता है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का क्या हो जाता है बेटा? डिफरेंशिएशन। यही था। उठा करके वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज का मतलब है जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, कोई छेड़खानी उसके साथ हमें नहीं करनी। तो क्या है हमारे पास? फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो क्या आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। दूसरा फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड फंक्शन क्या है मेरे पास? साइन एक्स। तो क्या आ गया आपके पास? साइन का कॉस एक्स। तो क्या आ गया बेटा? कॉस एक्स। हो गया। सिंबल आया प्लस का। सेकंड फंक्शन एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा पुट करो, कोई छेड़खानी उसके साथ नहीं करनी है हमें। तो सेकंड फंक्शन क्या है? साइन एक्स। तो एज इट इज लिख दिया आपने क्या? साइन एक्स। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। तो क्या आ गया बेटा? 2। सॉल्व नहीं आई बात में? क्या आ गया ये? dy बाई dx। नोट कर ले, नोट कर ले। डाउट है? नहीं? जिसका ये न्यूमेरिकल हो जाता है वो अगला क्वेश्चन करेगा या न्यूमेरिकल करेगा, जो चाहेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर log of ex, differentiation with respect to x, x square log ex, x square 1 upon x प्लस log ex। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। और बच्चे बताएं बॉयज में? बेटा मुंह चला रहा है जानवरों की तरह। क्या है मुंह में तेरे? चिंगम है क्या? जानवर है तू? जुगाली ले रहा है क्या? है? फिर क्लास में नहीं पता कैसे बैठते हैं। बेटा बताओ, आंसर बोल। हो गया? आंसर बोल तो सही हो गया। तो
बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना, मुंह नहीं चलाते क्लास में ना। हाँ चलो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या डिफरेंशिएशन करोगे। पीछे आंसर नहीं आ रहा है कुछ बच्चों का, बोल नहीं रहे, आ भी रहा है तो बोल नहीं रहे। डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या आपको दो फंक्शन, सबसे पहले तो फंक्शन पहचान में आना चाहिए कि दो फंक्शन है भी कि नहीं। तो क्या आपको एक्स स्क्वायर, अभी तक तो सिंगल फंक्शन की प्रॉब्लम पढ़ रहे थे हम, क्या आपको दो फंक्शन आप दिखाई नहीं दे रहे? या तो आपने सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन पढ़ा था, या फिर आपने log x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? क्या आप दो फंक्शन एक साथ नहीं दे दिए मल्टीप्लाइंग में? log x स्क्वायर log x दे दिया कि ना? तो ये भी एक फंक्शन है, ये भी पूरा एक फंक्शन है, नहीं दिखाई दिया? दे रहा है कि ना आकांक्षा सा बेटा? दे रहा है, बहुत बढ़िया। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है? 1 बाई x होता है सर। तो इनटू में क्या आ गया? 1 बाई x होता है, फिर होता है सिंबल प्लस का। सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब सर log x का क्या आ गया? हमारा फंक्शन एज इट इज आ गया। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का क्या हो गया बेटा? 2x हो गया। प्रॉब्लम होगी सोल्व सर, ये लो आंसर। नहीं क्या हुआ? नोट कर लें जिसका नहीं हुआ था। इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि नहीं? सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। क्या सिंप्लीफिकेशन आएगा? ये क्या हुआ? क्या बचा? x प्लस log ऑफ x इंटू 2x, ये तो आया, यही आ रहा है ना। इसको कैसे लिख सकता हूं? कॉमन ले लूं, क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? x कॉमन आ गया, क्या बच गया? 1 प्लस 2 log x। बात आ गई समझ? ये इसका सिंप्लीफिकेशन, और भी आगे करना चाहो तो ठीक है। बोल भाई कर। डाउट है क्या? सिंप्लीफिकेशन है, मैंने यही छोड़ दिया, अभी करना चाहो तो कर सकते हो। आगे चले, कर दोगे अगला? फटाफट करना, जिससे पूछूंगा वो बताएगा अगली बार। y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब e की पावर x, एक्स क्यूब e की पावर x का डिफरेंशिएशन। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश, वेरी गुड। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? शशांक। बता भाई शशांक शर्मा। बहुत बढ़िया। पीछे बॉयज आया कि नहीं? अरे सोना नहीं है भैया, करना है, सोल्व किया करो फटाफट।
गर्ल्स में बाकी आंसर नहीं दे रहे, आ गया क्या आपका? बताया करो जल्दी जल्दी। बगल में जो रेड रेड सूट, हेलो बेटा, घर शाबाश। घर जाके प्रैक्टिस किया करो बार बार, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार करो कि इतनी बार करो कि आज सपने में भी तुम्हें यही क्वेश्चन आए रात को। सपना पता है? सपना कौन से सपने आते हैं हमें? अरे हमें रात को किस चीज के सपने आते हैं? हमें रात को वही चीज, उन्हीं चीजों के सपने आते हैं जो हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, जिन चीजों से हमें लगाव बहुत ज्यादा होता है। तो लगाओ, पढ़ाई के प्रति जगाओ। ऐसा नहीं होता, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जो अपने आप पढ़ता हो कि मेरा तो इंटरेस्ट है पढ़ाई करने में। हुआ है क्या कभी? इंटरेस्ट किन में होता है? मूवी देखने में, इंस्टा पर रील देखने में। पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, होता नहीं है, जबरदस्ती करनी पड़ती है। जैसे जबरदस्ती करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि फिर इंटरेस्ट होने लग जाता है अपने आप ही। तो आपको पहले जबरदस्ती करनी पड़ेगी, उस लेवल तक जाना पड़ेगा जिस समय अपने आप इंटरेस्ट लगने लग जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तो उस लेवल तक जाना पड़ेगा, शुरू में नहीं लगेगा, ठीक है ना? और इंटरेस्ट तब लगता है जब आप उस चीज की वैल्यू समझ जाओगे, ठीक है? तो इसलिए जबरदस्ती पढ़ाई करो, जिद करो, जिद। बचपन में जिद करते थे क्या भाई? किसी दुकान के पास से यदि हम जा रहे हैं, खिलौने की दुकान के पास, और हमें खिलौना चाहिए, तो बच्चे थे, कभी जिद किए कि आपने मेरे को तो ये खिलौना चाहिए ही चाहिए। वही रोड पे पसर गए। पसरने का मतलब जानते हो क्या है ना? लोग देख रहे हैं तो तब हम लोगों को देखते थे क्या? हमारा फोकस क्या होता था उस खिलौने के ऊपर कि मेरे को ये खिलौना चाहिए, बस। ये नहीं देखते कि यहाँ पे इतने लोग खड़े, वो मेरे को देख रहे हैं कि ये रोड पे कैसे चिल्ला रहा है, कैसे पापा की टांग पकड़ रखी है, हाथ पकड़ रखा, नहीं मेरे को तो खिलौना ही चाहिए। मैं तभी लूंगा यहाँ से जब ये खिलौना मेरे को मिल जाएगा। वो जिद करते, लेकिन बड़े होने के बाद हम जिद छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि क्वेश्चन जब तक मेरे को नहीं आएगा तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। तो वो जो जिद जो बचपन में करते थे, वो जिद अब करो, हर न्यूमेरिकल के साथ, हर प्रॉब्लम के साथ। और जिद करके बैठ गए, फिर आपकी सारी जिद मान ली जाएगी जिंदगी के दौरान, ठीक है ना? हाँ, जिद करो, जिद छोड़ो मत। तो क्या हो जाएगा? क्या आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं क्या बेटा? और दो फंक्शन क्या दिखाई दे रहे हैं सर? एक फंक्शन तो मेरा x की क्यूब है, एक फंक्शन मेरा e की पावर x में। तो चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। क्या आएगा बेटा? dy बाई dx। वही बताया, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड का खुद e की पावर x ही रहना है, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 3x की पावर 3 माइनस 1, तो क्या आ गया ये? x क्यूब e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू 3x की पावर 2, ठीक है? हाँ, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है क्या? सर कर पाओगे कि नहीं डबल फंक्शन वाले और मल्टीप्लाई में आ जाए तो? और सिंपलीफाई वगैरह तो अब आप खुद ही कर लेंगे ना यार। यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं ना? क्या कॉमन निकाल सकते हो? अब ये चीजें फिर मेरे से मत पूछना, नहीं अब सिंप्लीफिकेशन तो आपको खुद आना चाहिए। कितना निकाल सकते हो? एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो और ए की पावर एक्स भी कॉमन ले सकते हो। कॉमन तो वही चीज ली जाती है ना जो दोनों के पास में हो, मतलब कम से कम देखो दोनों के पास में क्या क्या है। तो इसके पास भी ई की पावर एक्स है, इसके पास भी है, इसके पास एक्स क्यूब है, इसके पास एक्स स्क्वायर, तो क्या ले लो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन आया बेटा और ई की पावर एक्स कॉमन आया, तो क्या बचा बेटा आपके पास? क्या बचा बताओ? एक्स बचा इधर और इधर क्या बचा? एक्स प्लस इधर क्या बचा? पर बोलना ही है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है? हाँ,
अगला करते हैं, y इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 5, 2x स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2x प्लस 1. Find the differentiation with respect to x. सॉल्व करके बताओ ना पूरा पूरा. एक इक्वेशन बन रही होगी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, मल्टीप्लाई वगैरह सॉल्व करके बताओ क्या होती है. सिंप्लीफिकेशन, कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन बताओ. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी आंसर में, वो बताइए. ना 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 बेटा, गलती कर गई. हाँ बेटा, 12x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस, बहुत बढ़िया, शाबाश. किसका इधर वाइज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. क्या नाम है तेरा? कृष्णा. आपका? देवी का, बहुत बढ़िया, शाबाश. आकांक्षा बेटा करो, आंसर दिया करो जल्दी जल्दी. देव है, देव. देव कौन है? देव कोई नहीं है, बहुत बढ़िया. चलो बताऊं क्या? चलो देखें, जिसका नहीं हुआ वो देखें, बहुत बढ़िया. देखें, देख ये देखा करो मैंने, मैं कहाँ तक पहुंची या पहुंचा. जब न्यूमेरिकल बोर्ड पे सॉल्व होता है मेरे द्वारा, तो ये देखा करो मैं कहाँ तक पहुंचा. ठीक है, फिर उसके बाद देखा हो मैंने कैसे किस एंगल से सोचा और सर ने कैसे बताया, डिफरेंस क्या गया. तो इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx. इस फंक्शन को क्या मान लूं? फर्स्ट फंक्शन. इस फंक्शन को मान लिया क्या बेटा मैंने? सेकंड. फर्स्ट फंक्शन, दो फंक्शन है मेरे पास, दोनों किस में है? मल्टीप्लाई के अंदर, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा सर. फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा? एज इट इज आएगा. तो फर्स्ट फंक्शन आया सर जी एज इट इज, ये है 2x स्क्वेयर प्लस 5. कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है. सेकंड फंक्शन का होना है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन. तो सेकंड फंक्शन का होना है सर डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव में दो चीजें हैं, इस फंक्शन में क्या है? 2x प्लस 1. तो प्लस का रूल भूल गए क्या? अरे भूल गए क्या? जो पढ़ाया था कि मैंने पूछा था x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस 0. तो क्या वही प्रॉब्लम यहाँ दिखाई नहीं दे रही क्या? तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x का क्या होगा? 2. तो क्या आ गया? 2. और 1 का क्या हो गया? 0. तो प्लस 0. तो प्लस 0 लिखने की जरूरत है क्या? अरे लिखने की जरूरत है क्या? तो लिखूं क्या या पूरा लिखूं क्या? चलो लिख देता हूँ. 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 2 प्लस 0 हो गया डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन. फिर किसका सिंबल आता है? प्लस. फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 पावर आगे आएगी 4, 4x. कितना आ गया? 4x प्लस 5, उसका हो गया 0. हो गया डिफरेंशिएशन. फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया. सेकंड क्या आता है? एज इट इज. तो सेकंड फंक्शन क्या है मेरे पास? 2x प्लस, इसका सिंप्लीफाई तो करना है, कर दे. ये तो 2 ही है ना, 2 इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई. तो क्या आएगा? 2 पूरे ब्रैकेट के साथ ऐसे लिख लिया करो. नहीं बच्चे हो कोई बात नहीं, पर बता देता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा लेकिन मैं.
ऐसे तो है 2 प्लस 0 क्या आएगा 2 इंटू प्लस ये क्या आएगा बेटा 4x इंटू 2x प्लस 1। देखो ब्रैकेट्स का ध्यान रखा करो, अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये मल्टीप्लाई सिर्फ 2x के साथ होगा। तो ब्रैकेट लगाने में जहाँ जहाँ ब्रैकेट है ब्रैकेट्स की गलती ना करें, जिनके साथ ब्रैकेट है जो चीज़ ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट में रखें। नहीं बहुत सारे बच्चे इसको अपनी तरफ से ब्रैकेट भगा देते हैं, तो खुद की ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करें प्लीज। मल्टीप्लाई सॉल्व करें बेटा, 2 को इसके साथ कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इस 2x स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10 प्लस 4x 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 4 2 जा 8x स्क्वायर और 4x इसके साथ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 4x। अब ब्रैकेट हट गए ना। अब ऐड कौन कौन होते हैं, सेम पावर वाले ऐड होते हैं। x की जिनकी पावर x स्क्वायर में तो वो x स्क्वायर के साथ ऐड होगा, जिसकी पावर 1 है वो 1 1 वालों के साथ ऐड होगा। नहीं आई क्या बात समझ में? तो सेम पावर वाले सेम पावर वालों के साथ ऐड होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 4x स्क्वायर में 4x ऐड कर दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है ना। हमने ये चीजें हम 6th 7th क्लास में पढ़ के आए हैं। क्लियर है क्या डाटा? भूलोगे तो नहीं। तो अगर कोई बात, अगर मैंने इस प्रकार की कोई बात बताई है जो आप भूल चुके हैं लगता है तो उसको साइड में नोट्स में लिख दिया करो कि सेम पावर वाले सेम में ही ऐड होंगे, लिखने में शर्म नहीं करनी। बात समझ में आई क्या? हाँ। तो 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने बन गए 8 और 4 12x, तो 12x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x और प्लस आंसर ठीक है बेटा। अब देख लो कि आपने कहाँ गलती की थी कहाँ नहीं की, और 1 बाय 1 स्टेप करना चाहो तो डिफरेंशिएशन लिखते जाओ, फिर धीरे स्टेप बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। घर के लिए होमवर्क लिख लें, बस इतना ही करेंगे आज की क्लास में। घर के लिए होमवर्क लिखें, y इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स कोट एक्स, y इक्वल टू cos x cot x या कोसेकेंट लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये आपको 3 न्यूमेरिकल्स आपके SW में है, घर से करके लेके आने हैं, और जितने भी न्यूमेरिकल्स आपसे आज हुए या पीछे जितने भी हुए उन सबको जाकर के दोबारा से उनकी वैल्यू अपनी रफ नोटबुक में लिखनी है, उनको कर करके देखना। जितनी प्रैक्टिस करके आओगे इतना अच्छा लगेगा जब हम अपना काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो डिफरेंशिएशन, दे डिफरेंशिएशन दे इंटीग्रेशन पूरा चलेगा। और कॉन्फिडेंस जब भी आएगा तब आपको ये जो चल रहा है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन कैलकुलस जो मैथ चल रहा है इसको बहुत अच्छे से सीख लोगे तो। और वहाँ पे भी अटक रहे होंगे कि सर ने ऐसा प्रोडक्ट रूल यहाँ क्यों लगा दिया, मैं वहाँ डायरेक्ट लिखूंगा ना, अब डायरेक्ट लिखूंगा साइन का कोस का क्या माइनस साइन, मैं ऐसा सीधा लिखूंगा, अब जिसको पता ही नहीं वो तो मुंह फाड़ेगा ना, फिर वो कहेगा कि सर समझ में नहीं आया। बात समझ में आई क्या? तो इतना करके आए घर से, ठीक है।